जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। ज्योतिष का रहस्यमय ज्ञान आपको कष्ट से बचाने के लिए विश्लेषण करेंगे शनि का, कि यदि शनि 7वें भाव में यानी पति पत्नी वाले स्थान पे बैठ जाए, हर एक लग्न में 12 लग्न होते हैं, हर लग्न का मैं बताऊंगा कि किसी की पत्रिका में भी यदि शनि 7वें भाव में बैठ जाए तो वह मनुष्य यानी पति पत्नी वाले स्थान पर यदि शनि बैठा हुआ हो तो उस मनुष्य का स्त्रियां निरादरण करती है, आदर नहीं करती है। मनुष्य रोगी भी रहता है। उसे यदि पुरुष है तो स्त्री सुख नहीं मिलता और स्त्री है तो उसे पुरुष का सुख नहीं मिलता है। ग्रह सुख का भी अभाव होता है और धन सुख भी नहीं मिलता है। इन दूसरे के भाग्य से खाता है केवल। स्वयं निकम्मा हो ज्यादा होता है, निखट्टू ज्यादा होता है और कौवों की तरह दूसरों के टुकड़ों पर पलता है। शनि 7वें भाव में हो तो यह बीमार तो रहता ही रहता है। जिसका भी शनि 7वें भाव में होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वह बीमार अवश्य रहेगा। नीच कर्म करने वाला भी होता है, यह भी मान करके चलें। और कई कई जगह तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि 7वें भाव में यानी शनि बैठ जाए तो प्रथम विवाह जिस स्त्री के साथ में होता है उस स्त्री का नाश हो जाता है और स्वयं रोगी रहता है। यानी कोई यदि पुरुष के बारे में हो तो, और यदि स्त्री के जन्म पत्रिका में 7वें भाव में शनि बैठ जाए तो पहला पति की मौत होगी ही होगी, या जो अगर उसकी उम्र होगी तो वो छोड़ देगा। और ऐसा मनुष्य 7वें शनि से मनुष्य जो होता है, पुरुष यदि है तो वह विदुर हो जाता है, यानी पत्नी मृत्यु हो जाती है, उसे दूसरा विवाह करना पड़ता है। और 7वें भाव का शनि के बारे में बोला जाता है या स्त्री का नाश करता है। अब पत्रिका उठा करके देख लो, अपनी लड़की की पत्रिका, पत्नी की पत्रिका, मां की पत्रिका, और सभी पुरुष जन अपनी अपनी पत्रिका उठा करके देख ले। यदि शनि 7वें भाव में हो तो उसका उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई पुरुष के कुंडली में 7वें भाव में शनि हो तो ऐसा ही बोला जाता है कि वह बद्ध चलन हो सकता है, दुखी हो सकता है, और पुरुष के भाग्य में जो मैं पहले बोल चुका हूं कि यदि 7वें शनि हो तो पहली स्त्री तो मरती ही मरती है उसकी।
यानी दूसरी स्त्री से वह विवाह करता है तब उसे सुखी मिलता है। और ऐसे मनुष्य का विवाह भी जल्दी हो जाता है। एक पुरुष गया, दूसरा पुरुष आ जाएगा। और पुरुष भी एक स्त्री चली गई तो दूसरी स्त्री उसको अवश्य मिल जाती है। और यदि सप्तम भाव में शनि हो तो स्त्री पुरुष दोनों बीमार रहते हैं। और स्त्री सुख, ग्रह सुख, धन सुख, ये सप्तम भाव में शनि होता है तो कम मिलता है। और सप्तम भाव में शनि यदि होता है पुरुष के मामले में तो जो पत्नी ज्यादा सुख देने वाली होती है उसी की मौत हो जाती है। और स्त्री सुख, घर सुख, धान्य का सुख ये नहीं मिलता है। सप्तम भाव में यदि शनि हो तो पति पत्नी के विचार नहीं मिलते हैं। ऐसा सप्तम भाव का फल बताया गया है। यानी सप्तम भाव में शनि भयंकर खराब होता है। और शनि उच्च का वह स्वग्रही हो जाए। सप्तम भाव में शनि उच्च का हो जाए और या अपने घर में ही बैठ जाए, अपने घर की ही राशि बैठी हुई हो, तो ऐसा मनुष्य भयंकर चरित्रहीन होता है। और शनि मंगल यदि एक साथ बैठ जाए सप्तम भाव में तो ऐसी तो स्त्री बहुत कामुक स्वभाव की होती है। और यदि शनि के साथ शुक्र बैठ जाए तो भी कामुकता ज्यादा बढ़ जाती है। तो सप्तम भाव का शनि खराब होता है। विवाह भी देरी से करवाता है तो मनुष्य को चरित्रहीन बना देता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वह दूसरे समाज की लड़की से विवाह करता है, या लड़की है तो दूसरे समाज की लड़के से विवाह करती है। और बहुत उम्र अधिक डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में। यदि स्त्री है तो बड़ी आयु वाली पुरुष से विवाह करेगी, बहुत बड़े आयु वाली से कर लेगी। और यदि पुरुष है तो वो भी बड़ी आयु वाली स्त्री से विवाह कर सकता है, या विधवा या विधुर विवाह करता है। मतलब नटशल में रिजल्ट यह है कि सप्तम भाव में यदि सातवें भाव में यदि शनि बैठ जाए तो जीवन में शनि के कारण स्त्री की मृत्यु होती है, उसके 2 विवाह होते हैं। और पुरुष जो होता है या स्त्री जो होती है वह वेश्या, चरित्रहीन होती स्त्री, और पुरुष वेश्यागामी यानी चरित्रहीन होता है। और ऐसे मनुष्य को अपने कर्मों का फल यहीं पे भोगना पड़ता है। जो मनुष्य स्त्री या पुरुष ऐसा पाप कर्म करता है, ऐसा जातक रहस्यमय तो होता ही होता है। और जो करता है वो कहता नहीं, और जो कहता है वो करता नहीं। ये सप्तम भाव का खेल है। मतलब बहुत झूठेला व्यक्ति होता है, स्त्री भी झूठेली होती है, बहुत झूठ बोलने वाले होते हैं। तो जरा अपनी परिवार की कुंडली उठा करके देखो, लड़के की, लड़की की, पत्नी की, पति की, सबकी अपनी अपनी कुंडली चेक कर लो कि सप्तम भाव में शनि तो नहीं है। उस पर बच्चे पर विश्वास मत करो। और ऐसा मनुष्य पुरुष यदि है तो पराई स्त्रियों में अधिक रुचि रखता है। अब हम आते हैं कि शनि सप्तम भाव में राहु के साथ बैठ जाए तो पूरे लगन, अलग अलग लगन में क्या क्या फल होता है। मेष लग्न की पत्रिका में सप्तम भाव में यदि शनि राहु की युक्ति हो जाए
तो वैवाहिक सुख नहीं मिलता है। घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं, लड़ाई झगड़ा होते होते पति पत्नी में तलाक हो जाता है, यानी जो एक बिस्तर का जो सुख होता है वो सुख प्राप्त नहीं होता है। यदि शनि राहु मेष लग्न की पत्रिका में सप्तम भाव में यानी 7 नंबर पर बैठ जाए तो, और यदि यही वृषभ लग्न में सप्तम भाव में शनि राहु हो तो गृहस्थ सुख में भयंकर बाधा उत्पन्न होती है, तलाक होता है, विछोह हो जाता है और जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। यदि उसका जीवन बचा हुआ होगा तो वो छोड़ देता है, या स्त्री पुरुष को छोड़ करके भाग जाती है यदि स्त्री के भाग्य में है तो। और यदि पुरुष का जीवन प्रबल है कि उसको जिंदा रहना है तो स्त्री पर पुरुष के साथ भाग जाती है। यदि शनि राहु की युक्ति वृषभ लग्न में दूसरे सप्तम भाव में हो तो। और मिथुन लग्न की पत्रिका में शनि यदि सप्तम भाव में बैठा हो शनि राहु के साथ में, तो ऐसे मनुष्य को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है, पहली बात। और ऐसा मनुष्य बहुत रहस्यमयी होता है, होता कुछ है करता कुछ है, बोलता कुछ है करता कुछ है। और ऐसे मनुष्य का विवाह सुख में बाधा उत्पन्न होती है, और कभी कभी तो उसका 2 विवाह की संभावना भी बताई जा सकती है। तो शनि राहु जिसका भी बैठ जाता है मिथुन लग्न में सप्तम भाव में, उसके भी 2 विवाह की संभावना होती है। इसलिए ऐसे स्त्री या पुरुष यानी ऐसे माता पिता जिनकी लड़की की भाग्य में सप्तम भाव में शनि हो तो पहले विवाह पे ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा विवाह करना ही करना है, वो लड़की वापिस अवश्य आएगी। और यदि पुरुष है तो उसके में भी पहला विवाह में ज्यादा पैसे खर्च मत करो, क्योंकि उसका दूसरा विवाह होना ही होना है। और बहुत कदम फूंक फूंक करके रखना चाहिए, क्योंकि पहली पत्नी की मृत्यु होने की संभावना होती है। तो कहीं ऐसा न हो कि जेल जाने की नौबत आ जाए। तो जो भी कार्य करें रिकॉर्डिंग करके करें कि शादी में इतना पैसा लिया दिया था, शादी में ये विटनेस थे, ये दान दहेज लिया था, ये सोने चांदी ली थी। अन्यथा और मोबाइल के रिकॉर्ड करके रखें वॉइस को, ताकि आप अपनी बचत कर सको। अन्यथा जेल जाने की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि मर जाएगी कोई स्त्री तो जेल तो जाना ही जाना पड़ेगा। तो शनि राहु जो है विवाह सुख में कमी करता है, द्विभार्य योग बताता है। और कर्क लग्न में शनि राहु बैठ जाए सप्तम भाव में, तो मान करके चले यदि लड़की के भाग्य में बैठ गया है तो वो अपने जीवन में कम से कम 4 पुरुष के साथ में वो सहवास करती है, कम से कम। और 1-2 से ज्यादा विवाह होता है उसका, और बहुत कम उम्र में वह वैसा सुख भोग लेती है। और यदि शनि राहु कर्क राशि में सप्तम भाव में बैठ जाए तो वो 3-4 पुरुषों के पैसे को खाती है, दूसरों के टुकड़ों पर पलती है, और वह बीज जाती है ना दूसरी जाति में विवाह करती है। और जीवन में उसे कष्ट की प्राप्ति होती है। सिंह लग्न में सप्तम भाव में शनि राहु बैठ जाए तो तलाक होता ही होता है। मतलब मेरे यहां पे बताने का मतलब यह है कि आप यदि अपने लड़के का विवाह करने जा रहे हैं तो कुंडली देखते समय इस बात का ध्यान रख लें कि सप्तम भाव पर
राहु केतु नहीं होना चाहिए। और जो मैं लगन बता रहा हूं उससे आपसे भी चेक कर लें। और यदि आपके परिवार में किसी के भाग्य में हो तो बहुत सजगता से विवाह करना है। और जो भी विवाह करें लिखा पढ़ी करके विवाह करें। जो भी दान दहेज का मामला हो तो उसमें भी लिखा पढ़ी वीडियो रिकॉर्डिंग करें, ताकि आप जो घटना घटित होना उस समय आप अपनी बचत कर सकें। मेरा धर्म है कि आपको कष्ट और परेशानी से बचाना, इसके लिए ज्ञान दे रहा हूं। लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु इस बात का अवश्य ध्यान है, कंफर्म है कि शनि राहु एक साथ सप्तम भाव में होगा तो पहले पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। अगर मृत्यु नहीं हुई तो वो छोड़ करके अवश्य जाएगी। और ऐसा स्त्री के भाग्य में यदि हो तो वो पहले पति को छोड़ देती है और पति की मृत्यु हो जाती है और फिर उसका दूसरा विवाह होता है। और कर्क लग्न में है तो ऐसी इस लड़की यदि है तो उसके 3 से 4 विवाह होने की संभावना होती है। और पुरुष यदि है तो उसके साथ भी यही समस्या होती है। तो सिंह लग्न के अंदर विवाह विच्छेद होता है, तलाक होता ही है, शनि राहु एक साथ बैठ जाए तो। और यदि कन्या लग्न में, कन्या लग्न की पत्रिका में शनि राहु एक साथ हो तो भी विवाह विच्छेद होता है और एक से अधिक शादी होने की संभावना होती है। तुला लग्न की पत्रिका में यदि शनि राहु एक साथ बैठ जाए तो गृहस्थ सुख में बहुत ज्यादा खटपट होती है। जीवन साथी से विचार कम मिलते हैं, अंतरजातीय विवाह हो सकता है और जीवन साथी से असंतुष्ट रहते हैं तो कई बार तलाक भी हो सकता है, या फिर अलग अलग रहने चल जाते हैं तलाक नहीं होने पर। और वृश्चिक लग्न की पत्रिका में शनि राहु यदि एक साथ हो तो पत्नी की अकाल मौत होने की संभावना रहती है। वृश्चिक लग्न की पत्रिका में यदि सप्तम भाव में, यानी जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ होगा उसे सप्तम भाव कहते हैं। वृश्चिक लग्न की पत्रिका में यदि उस जगह शनि राहु बैठा हुआ हो तो मान करके चलो पुरुष के मामले में उसकी पत्नी की अकाल मौत होगी। यानी ऐसे पुरुष के साथ में किसी लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए, यानी कि उस लड़की की मौत होना ही होना है और बहुत जल्दी मौत होना होती है। तो विवाह मत करो। और यदि लड़की की पत्रिका में शनि राहु बैठा हुआ हो, वृश्चिक लग्न की पत्रिका में सप्तम भाव यानी जहां 2 नंबर लिखा होगा वहां पर, तो वो विधवा भी होती है। पति की अकाल मौत होने की संभावना हो जाती है। तो ऐसी लड़की से विवाह मत करो, ऐसे लड़के से विवाह मत करो। और जिसके जो भाग्य में लिख दिया है यदि आपको कष्ट भुगत रहा है तो आप विवाह करोगे। धनु लगन की पत्रिका में शनि राहु एक साथ बैठ जाए सप्तम भाव में तो विधवा योग होता है या विधुर योग होता ही होता है। और मकर लग्न की पत्रिका में यदि शनि राहु सप्तम भाव में बैठ जाए तो विवाह में टूटन अवश्य होती है। मतलब कहने का अर्थ मेरा ये यहां पर है कि शनि राहु यदि 7वें भाव में किसी भी लग्न में बैठा हुआ हो तो विवाह टूटता ही टूटता है, यानी कि वैवाहिक सुख में कमी आती है। ऐसे मनुष्य के साथ में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो विवाह नहीं करना चाहिए। परंतु यदि कोई पिता अपनी लड़की का पिता जानते हुए भी यदि लड़की का विवाह करता है ऐसे पुरुष के साथ कि जिसके सप्तम भाव में शनि राहु बैठा हो, तो वो जानबूझ करके लड़की को गड्ढे में डालता है। और इसी का जस्ट विपरीत कि यदि लड़की के भाग्य में शनि राहु लिखा हुआ हो किसी भी सप्तम भाव में, तो मान करके चलें कि लड़की विधवा अवश्य होना ही होना या उसका तलाक होना ही होना है। कुंभ लग्न की पत्रिका में यदि सप्तम भाव में शनि राहु बैठा हो तो दाम्पत्य जीवन में हमेशा विष घुला रहता है, उसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और मीन लग्न की पत्रिका में, यानी कि मीन लग्न का मतलब है सबसे ऊपर 12 नंबर लिखा रहता है, सप्तम भाव में 6 नंबर लिखा रहता है, उसे सप्तम भाव बोलते हैं। तो मीन लग्न की पत्रिका में यदि शनि राहु एक साथ बैठ जाए
पुरुष की पत्रिका में यदि बैठ जाए तो पत्नी की अकाल मौत होती है, यानी स्त्री की अकाल मौत हो जाती है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है, बारंबार निवेदन करूंगा कि यदि अपने लड़के का विवाह होने जा रहा हो तो लड़की की पत्रिका अवश्य चेक कर लें कि शनि राहु सप्तम भाव में तो नहीं बैठा है। और यदि आपकी लड़की की विवाह होने जा रहा है तो जिसके साथ विवाह होने जा रहा हो या देख रहे हो तो उसकी पत्रिका में, पुरुष की पत्रिका में शनि राहु सप्तम भाव में नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप अपने बेटे या बेटी का जीवन बर्बाद करोगे। कहीं मौत भी हो सकती है, तलाक भी हो सकता है, विछोह भी हो सकता है और पुलिस केस, कोर्ट केस भी हो सकता है। अतः अपने इस आनंदमय जीवन को बर्बाद मत करो और नहीं करना चाहिए। और सजगता से विवाह करें, संभल के विवाह करें, ताकि कल से आपकी पैसे और समय दोनों बर्बाद ना हो। आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। यदि आपको ये मैंने जो बोला है ज्ञान समझ में नहीं आ रहा हो, और बस इतना जरूर देख लो कि कहीं पर भी शनि राहु केतु की युक्ति यदि हो तो किसी ज्योतिषी से अवश्य पूछवा लें। अनुभवी ज्योतिषी से आप पूछ लें कि शनि राहु केतु यदि इस जगह बैठा हो तो क्या होगा। यदि आपके आसपास ऐसा कोई ज्ञानी, समझदार, बताने वाला, शुद्ध स्पष्ट रूप से बोलने वाला यदि कोई ज्योतिषी उपलब्ध न हो तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर अपनी जानकारी भेजें और जन्म पत्रिका बनवा सकते हो, जन्म पत्रिका मिलवा सकते हो, या फिर 7649862712 इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हो शनि राहु केतु के मामले में। या ऐसे भी आपको यदि जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना हो, भाग्य क्या है ये देखना हो, पिछले जन्म के क्या पाप कर्म है ये पूछना हो, कौन से कर्म पिछले जन्म में करके आए थे जिसकी वजह से इस जन्म में कष्ट भोग रहे हो, पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से तंत्र मंत्र काला जादू से आप वर्तमान में परेशान हो, ऐसी कौन सी चीज पिछले जन्म में करके आए थे जिसकी वजह से आज आपकी मानसिक स्थिति खराब है, पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो, और पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म करके आए थे जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई और सर्विस होने के बावजूद भी आपका विवाह नहीं हो रहा है। यानी आप शारीरिक सुख, भौतिक सुख तो ले रहे हो, परंतु वैवाहिक सुख यदि आपके भाग्य में नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। यह सब जानकारी यदि जानना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। मैं पुनः बता दूं 9893128047 और 7649862712। ये जिंदगी बहुत आनंद से जीने के लिए है, ये मनुष्य जीवन परमानंद प्राप्त करने के लिए है, ये जीवन इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए है, न कि जिंदगी में खटपट करने के लिए है, और जीवन में विष पीने के लिए नहीं है, जिंदगी में कष्ट सहन करने के लिए नहीं है, जिंदगी परेशान होने के लिए नहीं है, और जिंदगी में पाप कर्म करने के लिए नहीं जिंदगी है। इसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन करने के लिए मनुष्य योनि दी गई है। तो आप आराम से जिंदगी जिएं और ज्योतिष का विशेष तौर से ध्यान रखते हुए ही विवाह करें, ताकि जीवन में आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। और यदि विवाह हो गया है और शनि राहु की युक्ति है और जो मैंने कहा अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो उसके अभी से और भी कुछ रक्षा कवच जैसी चीजें होती है, ये पालन कर लें। शनि राहु का मतलब है प्रेत दोष। इस प्रेत दोष की वजह से ये विवाह विच्छेद होता है, पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल होता है। तो भगवान ईश्वर मां जगत जननी आपको माफी दे और आपको इतना साहस दे कि पिछले जन्म के कर्मों का प्रायश्चित कर सको। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।
दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यह 8 देवियों के हम नाम ले रहे हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति का नाश करने वाली दुर्गा जी है। इसका बार बार जप करो, वास्तव में वह दुर्गति को नाश कर देती है, आपके दुर्गुणों का नाश कर देती है, आपके पापों का नाश कर देती है, इसलिए दुर्गा बोला गया है। काल विनाशिनी काली जय जय, मैंने आपके अचानक मृत्यु होना है, अचानक दुर्घटना होना है, उन सबको रोकने का काम मां काली भगवती करती है। इसलिए काल विनाशिनी काली जय जय, आपके पापों का नाश करने वाली है, अकाल मृत्यु से रोकने वाली, अकाल मृत्यु से बचाने वाली है। क्यों आप ईश्वर भक्ति में लीन क्यों नहीं होते हो? उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो ऐसे 8 देवियों के नाम आप लेते हो, उनकी कृपा प्राप्त होती है। कंटिन्यू लगातार आधे घंटे तक आप सूर्य उदय के समय पे और सूर्यास्त के समय पे जप करें, ताकि आपको सही दिशा निर्देश मिल सके। यदि आपका भाग्य रूठा हुआ तो भाग्य के दरवाजे खुलेंगे, यदि पत्रिका बंदी हुई है तो पत्रिका खुल जाएगी, यदि कोई तंत्र मंत्र काला जादू है तो आप सही जगह पहुंच जाएंगे जहां पे आपका काला जादू कट जाएगा। यानी कि इस स्तुति, इसका देवी जी का नाम लेने से आपके काफी रास्ते ओपन हो सकते हैं, बशर्ते कि आप पूर्ण समर्पण भाव से मां जगत जननी के चरणों में, मां भगवती दुर्गा जी के चरणों में आप अपने आप को समर्पण कर दें, सर्वस्व समर्पण कर दें, तन मन धन तीनों सर्वस्व समर्पण करके वापस उनसे परमिशन लेकर के उन तीनों चीजों का भोग करें, ताकि आपके ऊपर मां भगवती की कृपा प्राप्त हो सके। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यह निश्चित है कि पिछले जन्म के कर्म का फल तो भोगना पड़ता है, इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और ये जो शनि राहु की युक्ति होती है, यह भी पिछले जन्म के कर्मों का फल है, मानो या न मानो। तंत्र भी होता है, जिसका शनि राहु सप्तम भाव में बैठता है उसके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का असर अवश्य होता ही होता है, क्योंकि पिछले जन्म में वो किसी की हाय बद्दुआ लेकर के आए हैं, गरीब मनुष्यों का पैसा खाया है और निर्धन मनुष्यों के मकान को उजाड़ा है। इसलिए शनि राहु की युक्ति सप्तम भाव के अंदर इस जन्म में भी आपके घर को उजाड़ती है। और नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतोगे। मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना, मैंने अपना धर्म निभा दिया, अब आपकी बारी है कि इस ज्ञान का प्रयोग करना या नहीं करना, या जीवन में कष्ट भुगतना है तो आप भुगतोगे। चाहे भगवान भी आकर के यदि आपको बोल देगा कि ऐसा होने वाला, तो आप नहीं मानोगे। और जो सत्य बोलता है वो कड़वे वचन बोलता है, और वो हर किसी को दिल दिमाग में नीचे नहीं उतरते। अब आपकी इच्छा, मां भगवती आपको साहस प्रदान करें कि शनि राहु की युक्ति यदि हो तो वो कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें, और उसके उपाय करने के लिए आपको साहस प्रदान करें। जय माता दी।